हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, धनात्मक विचलन वाले विलयन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में 3 अंतर लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो यहाँ पर जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम लिख सकते हैं, मुख्य अवधारणा वह इस प्रकार है कि जो अनादर्श विलयन होते हैं, अनादर्श अनादर्श विलयन वे होते हैं जो कि राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं। तो बच्चों यहीं पर जो अनादर्श विलयन होते हैं ये राउल्ट नियम का पालन नहीं करते और धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि देखिए पहला जो है, हम यहाँ पर विलय के लिए यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर विलायक के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर बात करें हम धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं हम धनात्मक विचलन, और बच्चों जो दूसरा है हमारा वह है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन। तो देखिए बच्चों बात करें यहाँ पर पहले अंतर की, तो जो पहला अंतर यहाँ पर हम लिख सकते हैं वह है कि जो धनात्मक विचलन होता है, धनात्मक विचलन में यहाँ पर जो विलय है और विलायक है, उनमें जो अन्योन्य क्रिया होती है, यहाँ पर विलायक के जो अणु है उनमें पाए जाने वाला अंतर आणविक आकर्षण बल विलय और विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होता है। देखिए यहाँ पर हम विलय के लिए ए प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो विलय है जिसे कि ए से प्रदर्शित करेंगे, और जो विलायक है जिसे बी से प्रदर्शित करेंगे। ए और बी के अणुओं में, यानी विलय और विलायक के अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण यहाँ पर विलय यानी कि ए और विलायक यानी कि बी के मध्य आकर्षण से दुर्बल होता है। बच्चे यहाँ पर बात करें ऋणात्मक विचलन में, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर ए और बी यानी विलय विलायक अणुओं के विलय विलायक अणुओं में अंतर आणविक आकर्षण ए यानी विलय और बी यानी कि विलायक के मध्य आकर्षण से प्रबल होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बात करें दूसरे अंतर की, तो यहाँ पर जो दूसरा अंतर हम लिख सकते हैं वह है कि यहाँ पर धनात्मक विचलन में जो है वाष्प दाब बढ़ जाता है। वाष्प दाब बढ़ जाता है क्योंकि बच्चे यहाँ पर आकर्षण कमजोर हो जाता है। और बच्चे यहाँ पर बात करें ऋणात्मक विचलन में, तो ऋणात्मक विचलन है, ऋणात्मक विचलन में वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है। वही बच्चों बात करें इसमें तीसरे अंतर की, तो यहाँ पर जो तीसरा अंतर हम लिख सकते हैं वह है कि जो धनात्मक विचलन है, धनात्मक विचलन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है,
धनात्मक विचलन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रक्रिया है, जिसे कि हम यहाँ पर डेल्टा एच बराबर धनात्मक भी लिखते हैं। वही बच्चों बात करें ऋणात्मक विचलन की, तो ऋणात्मक विचलन एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, जिसे कि बच्चों हम यहाँ पर डेल्टा एच बराबर ऋणात्मक से भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन में कुछ मुख्य अंतर देखे। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।